बात किए थे का कि हम आडंबर विडंबर को छोड़कर जितने भी धर्म पुजारी हैं, चाहे वो कोई किसी भी धर्म का हो, उनका सेवा करने से अच्छा है माता पिता जी के संस्कारों में रहें, उनकी सेवा करते रहें, आध्यात्मिक बने रहें, पठन पाठन के कौशल का विकास करते रहें, सीखने सिखाने के गुण का विकास करते रहें, सेवा करने की भावना रखें। दूसरे कि जो भी हम ये तेजी से विकास करने की होड़ लगी है, चमकने की होड़ लगी है, उसमें हम कहीं देख ले कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं जो भी फील्ड में काम करूंगा उसका उद्देश्य क्या है। ये चाय की ठपरी पर चाहे कच्चा बादाम पर क्या उद्देश्य था, आप सोच सकते हैं थोड़े तस्वीर करने के कोशिश से। फिर हमारे माता पिता जी मुझे क्यों बोलना चाहते हैं, ठीक है, इसका उद्देश्य का पता कर चल सकता है। अब वो आगे कि मुझे क्यों बोल रहा है कोई, मुझे क्यों समझना है, मेरी जिंदगी में योगदान का मिला है क्या, मेरे जन्म के बाद से मेरे माता पिता जी फक्र महसूस करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं या फक्र महसूस करना चाहते हैं, तो मैं सही अर्थ में काम करना। हस्तियां छोटी छोटी हस्तियां मानकर दोस्ती काम कर रहे हैं। और कहते का कि 22-23 साल की उम्र जवानी कर रहा, अगर बतिया लेनी तो का हो गए, उस उम्र में तो कोई भी लड़का बतिया ही लेता है। कह लेगा नहीं कहेगा, इस उम्र में कोई भी लड़का बतिया लेता है और गलती कर देता है। क्या करता है, गलती करता है। अब इस गलती करने का कारण क्या हो जाता है, भैसा आप बड़का होकर कहता है कम सुधार गुण करते हैं, आप लोग खुल कर कोई दिक्कत नहीं, छूटेगा नहीं, किसी बात करते तो छोड़ेंगे, सुना वैसा, ठीक है, गलती करते हैं, समझेगा। मैं अगर अपने आप में गुण विकास करता हूँ, यदि कोई भी टीचर अपने अंदर गुण विकास करता है तो सीखने और सिखाने की क्षमता के अनुसार से हमेशा बच्चे को हो रही गलतियों को हमेशा एक निदानात्मक ज्ञान को लेना चाहिए, उसके तुरंत उसको समझाते हुए सिखाने का प्रयास करना चाहिए। के अनुसार से हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेते हुए, अपने आप को बेहतर बनाते हुए, अपने आंखों को एक दर्पण के भांति रखते हुए, अपने मन और मस्तिष्क को एक सुंदर स्वच्छ पट रखते हुए मैं बात करना चाहूंगा। कोई भी मौलवी हो, कोई भी पुजारी हो, पंडित जी हो, एक लाइन में समझ लेना, वो भी एक इंसान है। अपने कर्म और क्षेत्र, अपने नाम और पहचान के मामले से अपने आप जितने व्यक्तिगत पहचान दिए हैं, उस अनुसार से उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत मिलती है। हम उन्हें भगवान का दर्जा तो नहीं दे सकते हैं। इसके उद्देश्य मानते हुए उनके जो विचार आता है, यदि आपको लगता है कि उनके विचारों को मैं घनता करते हुए मेरे ऊपर मेरे माता पिता मुझे फक्र महसूस करेंगे, वो गर्व महसूस करेंगे, उस तरीके से घमंड भी हो जाएंगे, उस तरीके से कर्तव्यनिष्ठ और धीरवान महसूस करेंगे, अपने को सीना तान के जिएंगे, तुम्हारे लिए कह सकेंगे कि मैंने बेटा को जन्म दिया है, किसी कार्य को नहीं। आप पे निर्भीक सत्यवादी और अहिंसात्मक गुण लेते हुए एक नई विचारधारा प्रवर्तनशील हमेशा जिंदगी में बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं, तो आपके माता पिता श्री गर्व होंगे। यदि आपके माता पिता श्री को भी गर्व महसूस करते हो, भगवान मानते हो, तो इन जो ठेकेदारों हैं, चाहे कोई भी हैं, जो प्रचारक हैं, उनको एक तरीके से मार्गदर्शक, इस तरीके से टीचर एक मार्गदर्शक आपके कार्य को सरल और सहज बनाने का एक जरिया होता है, से वो भी एक सिस्टम और नजरिया को बताने का एक जरिया होते हैं। बस इतना ही तक ले माने और अपने माता पिता जी के ही चरणों में बने रहें, भगवान के संस्कारों को लें, भगवान के प्रति झुके रहें, भगवान को खूब माने, लेकिन इनके बातों को अपने अनुसार और आचार विचार करते हुए, आचार विचारों का प्रदान करते हुए ही ग्रहण करने का प्रयास करें। भावावेश में आने का प्रयास मत करें। भावावेश में आकर इनके बहकावे या ओल छोड़ आडंबर विडंबर में फंसने का प्रयास न करें। थोड़ी सी बहुत सारे ऐसे आचार्य जो होते हैं, महोदय आचार्य होते हैं, जो हमें सही पथ पर लाने का प्रयास करते हैं। आपको क्यों समझना चाहिए, आप जो है लड़का है, लड़की हैं, आपके जो अभिभावकगण हैं, यदि जिसके अभिभावकगण होते हैं, जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसको पढ़ने के लिए डांटते हैं। यदि मैं शिक्षक हूँ, एक छोटा सा ट्रेनर हूँ, तो आपको क्या कर देता है, ऐसे लड़की है अगर 2 दिन 3 दिन घर में काम नहीं करेगी, ऐसे लड़की को सबसे पहले पत्नी बना दिया जाता है। देखिएगा एक आचार्य जी हैं, कितना आचार्य प्रशांत जी हैं, एक आचार्य मेरे टीचर जी हैं। जैसे मेरे को कोई कहेगा कि सर जी आप सरकारी शिक्षक के किसी भी पद में क्या क्यों नहीं तय करना चाहते हैं, तो देखो 3 चीज में काम कर सकते हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसा नाम शोहरत, ठीक है। तो क्या चाहिए, काम चलो तो मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, स्व चाहिए, लेकिन भाई साहब धन और शोहरत, मान सम्मान को तूने छोड़ा, अपने व्यक्तिगत पहचान और मानव को गुण को छोड़ा, तो तू अंधकार और अंधकार में अपनी जिंदगी को लेकर चले जाएगा। एक शिक्षक यदि अंधभक्त हो तो उसका बच्चा भी अंधभक्त हो जाएगा। एक शिक्षक जो अंधभक्त में भूत पिचास हो तो उसका बच्चा भी भूत पिचास की ओर ढकेला जाएगा। एक शिक्षक राष्ट्रवादी, प्रत्यक्षदर्शी और बिना विविधीकरण किए हुए हमेशा विविधता में संदर्भ लाने का प्रयास करता है, एकता, सहयोग और मानवता का विकास करता है। तो देखते हैं ऐसे जैसे बच्चा है, गार्जियनगण क्या करता है, इसके गार्जियनगण करेगा क्या भाई साहब,
कुछ नहीं करेगा, ज्यादा नहीं करेगा, 2 दिन 3 दिन काम नहीं करेगी, द्वार नहीं बहारी, खाना नहीं बनाई, बर्तन नहीं धोई, कुछ नहीं कही। सर जी ये पगला गई है, ये नहीं पढ़ पाएगी, ठीक है, ये पढ़त नहीं खे। मतलब देखो तेरी पढ़ाई के सेंस से तोरा कहाँ ढबोसा जैसे ढिकला जा रहा है, उससे मास्टरगण कितना मारते हैं। इस देखिएगा कितने सरकारी स्कूल बदनाम हो रहे हैं, कितने उसमें टीचर महान भी हैं। ऐसे शिक्षक जो है, एक आर्मी का फौजी, एक आर्मी क्या करता है कि बॉर्डर पर जाता है तो मोबाइल को रिजर्व कर देता है। इसी तरीके से हमें विद्यालय में क्या होना चाहिए कि मोबाइल को रिजर्व होना चाहिए। अगर नहीं है तो यह मानव मस्तिष्क से यह होना चाहिए कि सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान के लिए, थोड़ा सफर के लिए बात कर लिए, कि बच्चा प्राथमिकता होना चाहिए। बच्चा अपना कीमती समय निकाल कर दिया है, टाइम इज मनी, तो बच्चा मास्टर का भी गुण होना चाहिए कि मैं उसका अपना कीमती समय को धनवान बनाने के लिए, उसका उद्देश्यपूर्ण जिंदगी बनाने के लिए उसका मोटिव चिंता हो। एक शिक्षक का एक उद्देश्य मोटिव होता है। मैं डायरेक्शनहीन पर बात करूंगा। जैसे देखिएगा और शिक्षा बताते हैं तो कोई कान में लगा लेता, कुछ लगा लेता, कुछ लगाता है, घूमता रहता है, कनवाड़ी जिसमें बरका चुका है, एयरफोन वाला बोलता है, उससे बच्चे क्या सीखेंगे? इससे भी कुछ कहता है। ये नहीं कि पढ़ाते समय दूसरों कुछ काम कर रहे हो, आपको सरकार, आपको सृष्टि निर्माणकर्ता करो, बच्चे को, इस आधुनिक कार्यकर्ता को आपको निर्माण करने के लिए हाथों में दे चुकी है। हाथों को बेहतर कीजिए। लेकिन अभिभावकगण भी उतना नहीं बोल पा रहे। इस महीना में कितने अभिभावकगण होंगे जो पढ़ाई के लिए बोले होंगे? तो कोई नहीं होंगे, ठीक है। कई अभिभावकगण अब थोड़ा काम नहीं करो बोल रहे हैं। 3 4 को 5 को भाई हो तो बड़का हो जा रहा है, तो लोग कहने लगा अपन जिंदगी जियो, ओकरा से का मतलब है? आए हो अकेले, जाओगे अकेले, मार्गदर्शन बनना नहीं है, के बनी परेशान होगा। बोलते हैं तो बोलता है, बोलते हैं तो सुधारता नहीं है, सुधारने का गुण नहीं है। हम नहीं करेंगे मार्गदर्शन, मतलब समझो तेरा पास एक साइकिल है, तेरा पास एक मोटरसाइकिल है, तेरा पास एक 4 चक्का है, यदि तू ओकरा के छोड़ के चलाएगा, तू ओकरा के जायब नहीं रखेगा, कोई दिशा निर्देश नहीं देगा, तो तेरा एक गैर कानूनी का जुर्म लग जाएगा। या खुद ठोकर खाकर या तो सही डायरेक्शन मिल जाएगा या तो गलत डायरेक्शन मिल जाएगा। तो सेम टीचर तो हर एक पर डायरेक्शन करते रहता है, हर एक पर डायरेक्शन करता रहता है। क्योंकि एक विद्यार्थी जो होते हैं, नया मोबाइल आता है, मोबाइल आने के बाद से तुम्हारी दृष्टि और दिमाग का पट्टा पर डिपेंड करता है, सोच डिपेंड करता है वो क्या करते हैं जो बच्चे जो होते हैं। लेकिन गर्जियन का देखिए होता है प्राय के तुलना में। ऐसे हम रहते हैं, बोरिंग का पैंप लगाइएगा, कहेगा का पढ़ाएगा मास्टर आवा, ठीक है, कोनो कुछ काम कीजिएगा, का पढ़ाता है मास्टर आवा। ये पढ़ाई का ओकरा से क्या कनेक्शन है समझो। तुम्हारे कमजोरी को तुरा को पढ़ने का प्रेरणा नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो अपनी कमजोरी को थोपने के लिए तुरा को डायरेक्ट थोपते हैं, अपने चाहते कमजोरी को थोप दे। मतलब समझो 12 के बाद ग्रेजुएशन या अन्य डिग्री करे चलो कम से कम 3 साल बाद आएगा, तो तुम्हारे पिताजी तुमको फक से कह सके कि हमारे बेटा ने, हमारे बेटी ने, कोई पूछेगा फलाना आपकी बेटी क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं, अभी इतना नंबर लाया है, तेरा घर में मेडल सजा हो, तेरा कुछ सजा हो, कोई कुछ मांग रहा है, वो आके आपने तोली से झाड़ कर, जैसे समीक्षा के पापा मैट्रिक रिजल्ट के बाद से एकदम थोड़ा सा आंसू लेते हैं, मुझसे बात करते हैं तो दिल खुश हो जाता है। ये लड़के के अब ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ करने पर 4 साल लगेंगे, अगर ये 12 में बेहतर करती है तो उस समय तक अपने आप को फख्र से खुश रखेंगे ना कि हमें बेटी नहीं जानते हैं मैट्रिक में इतना स्कोर की थी और 12 में इतना स्कोर कर रही है, राइट। तो उससे क्या होगा, उनको गर्व महसूस होगा। चाहते हो कि हाँ पिताश्री का जीवन काल अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, निडर रहे, आप तंदुरुस्त रहो, अपने काम को एकदम मोटिव के साथ करो, उद्देश्यहीन मत रहो। कोई तरह के जीवन गण थोड़ा पढ़ाई के लिए कुछ के लिए बोल रहा है, सोचो कि वो अपने लिए नहीं बोल रहा होगा, मुझे क्यों बोल रहा है, मैं क्यों नहीं अपने गलतियों को छोड़ रहा हूँ। अगर गलतियों को छोड़ूंगा तो मैं सही डायरेक्शन पर रहूंगा। कब आत्मविश्लेषण करते हुए जागरूक होने का प्रयास करूँ, अपनी चेतना का विकास करो कि मुझे कैसे जागरूक होना है। अगर जागरूक होने का गुण थोड़ा सा भी आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा, मैं जान से बताता हूँ। ऐसे मान लीजिए गीत होता है, एक कला होता है, तो कला भगवान के लिए बनी गई है। भगवान था कि हम भगवान के सुनने में लगाएं, पढ़ने में लगाएं, कुछ ज्ञान सीखे, कुछ सीखने के सीखे, कुछ सिखाने के सीखे। ऐसे निकट हल्का मचाई हुई है। एक विद्यार्थी रहने के बाद से अपना सहपाठी को अच्छे मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रही है, अमन सहपाठी होने के बाद से मार्गदर्शन देने का काम कर रहा है। सेम विद्यार्थी यहाँ पे गीत चल रहा है, ठीक है, ओ का चीज है मेरे चाय के टपकरी पर तेरी कमल कमाल के अंदर गीत आ रहा है। अभी सारा हाथ कुछ भी हो सकता है, फ्लोर, ये चाय के टपरी, वो तरीका हो सकता है, समझ में आ रहा भाई साहब, ठीक है। एगो मान लीजिए कच्चा बादाम वाला भाई साहब बादाम बेचा और गया, कच्चा बादाम बोलो कच्चा बादाम। अब लड़कियों का कहती क्यों ना दी, कच्चा बादाम बोलो कच्चा बादाम, हाथ धोरा के जॉय रे कच्चा बादाम। क्वेश्चन कच्चा बादाम, तू क्या दिखाना चाहता है, उससे क्या सीखना चाहता है? शारीरिक प्रदर्शन कर कर क्या लिए चाहने के तूने मान सम्मान नहीं कमाया, लेकिन तू 16 तेरे पैसा कमा लिया। हम इसलिए समझा रहे हैं कि आप अभी गलती ना करें, आने वाला पीढ़ी के बच्चे को भी रोकना होगा हमें। क्या है तेरी चाय की टपरी पर फ्लोर सुलोर ये सब गीत नहीं गाने देना है। सच
रील बनाने नहीं देना है, ठीक है। हाई हाई कच्चा बादाम वाला एगो हयला मोय 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 ना कोनो कोनो लड़की देखिएगा, लड़की चाहे लड़का बच्चे इतना खराब हो चुके हैं कि अपने को तेज से बात करने के लिए मतलब गीतो नहीं है गीतो निकाल जाती है। देखो ये आँख के इशारे, ये ओठ के इशारे, ये बॉडी के इशारे, हंसती हंसती लड़के या लड़की वो कैसा सीखा, कैसे सीखी कि हाथ के इशारे से का कर जाला, आँख के इशारे से का कर जाला, कमर क्यों हिलाना चाहिए, जा रे तोरा के जय रे। क्या सुधारात्मक ज्ञान दे रहे हैं हम अपने बच्चे को? उद्देश्यहीन मोटिव क्या है? कोई भी कार्य करते हो उसका उद्देश्य पूछो अपने आप से, जगीर से। पानी से नहा रहे हो, मोटर से पूछो कि पानी कहाँ ज्यादा बह रहा है, मेरे प्रकृति में कितनी योगदान है। अगर एक प्रकृति के कुछ सेवा करते हो, तुमने जानता है कि ब्रह्मांड तरफ शांत देता है। फिर कहते हो कि मैंने निकात का सेवा किया, तो निकात ने मेरे की सेवा क्यों नहीं की? रे भाई साहब, ये क्यों करेगी? तूने अच्छा काम किया तो तेरे के लिए ब्रह्मांड मदद करेगा। अगर इसके लिए गंदा काम किया तो तेरे के लिए ब्रह्मांड गंदा काम करेगा। एक लाइन में परिभाषा, अगर पानी बचाना, प्रकृति को सेव करना, कहना बहुत आसान बात है, करना बहुत मुश्किल है। सलाह मन दो, आप अपने आप में सुधारात्मक ज्ञान दो कि मैं खुद पानी बचाऊंगा, किसी को सलाह नहीं दूंगा, ज्यादा सलाह दूंगा खुद फंस जाऊंगा। ये सलाह देना बहुत आसान बात है, लोगों पे हाँकना बहुत आसान बात है। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मैं खुद पानी बचा के देखो, एक से ज्यादा तबियत खराब होगा। भाई साहब तेरा मैं बताता हूँ, समझेगा, तेरा पानी सहने पर सकता नहीं है, तू तो मुक्त रहेगा तो हमेशा निर्भीक रहेगा। मतलब मेरी इस सेक्शन में तूने समझा क्या है? समझा है क्योंकि भाई सब है कि हम इस सेक्शन में बात किए थे का कि हम आडंबर विडंबर को छोड़कर जितने भी धर्म पुजारी हैं, चाहे वो कोई किसी भी धर्म का हो, उनका सेवा करने से अच्छा है माता पिता जी के संस्कारों में रहें, उनकी सेवा करते रहें, आध्यात्मिक बने रहें, पठन पाठन के कौशल का विकास करते रहें, सीखने सिखाने के गुण का विकास करते रहें, सेवा करने की भावना रखे। दूसरे कि जो भी हम ये तेजी से विकास करने की होड़ लगी है, चमकने की होड़ लगी है, उसमें हम कहीं देख ले कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं जो भी फील्ड में काम करूंगा उसका उद्देश्य क्या है। ये चाय की थपड़ी पर चाहे कच्चा बादाम पर क्या उद्देश्य था, आप सोच सकते हैं थोड़ा सा करने के कोशिश से। फिर हमारे माता पिता जी मुझे क्यों बोलना चाहते हैं, ठीक है, इसका उद्देश्य का पता कर सकता है। अब वो आगे कि मुझे क्यों बोल रहा है कोई, मुझे क्यों समझना है, मेरी जिंदगी में योगदान का मिला है क्या, मेरे जन्म के बाद से मेरे माता पिता जी फक्र महसूस करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं या फक्र महसूस करना चाहते हैं, तो मैं सही अर्थ में काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा महसूस की भावना होनी चाहिए, ठीक है। और आगे कि जैसे मेरे के लिए कोई पढ़ाई में बोल रहा है, मेरे क्षेत्र में कोई बोल रहा है, तो उसको स्वीकार और सुधारात्मक ज्ञान होने चाहिए कि नहीं। और दिशाहीन होने से रोकने के लिए कोई मार्गदर्शक के चैनल है, वो मुझे समय दिया है, तो मैं उसकी जिंदगी में हमेशा अपने पल से दूर ना करूँ, हमेशा सीखने और सिखाने का गुण रखूँ, जो बताया हूँ मैंने, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, आगे चलते हैं, पढ़ाई करते हैं।